हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पज़ल मैनिया। आप सभी का मेरे चैनल पज़ल मैनिया में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और पज़ल लेके आया हूँ, मेंस लेवल पज़ल, जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट मेंस के लिए, दोनों के लिए ही एक अच्छा पज़ल है। चलो स्टार्ट करते हैं। जब पहले इसको पढ़ लेते हैं, पज़ल को क्या बोल रहा है। 8 persons C D E F K L M and N are seated in straight line but not necessary in the same order. Some of them are facing north, some are facing south. Each of them has different number of coins starting from 1 to 8. Only one person sit to the left of K। यहाँ से पजल स्टार्ट हो गया है हमारा कि ये बोल रहा है कि only one person sit to the left of K who has 3 coins। E sit third to the right of K। Both the immediate neighbors of D faces south। C, who has 7 coins, sit second to the left of E। C is not an immediate neighbor of K। E has same number of coins as the number of persons sitting to the right of E। F, who has 1 coin, sit third to the right of N। चलो दोस्तों, इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जहाँ तक पढ़ा है उसी से हम स्टार्ट करते हैं पज़ल। तो पहली लाइन यहाँ से बोला कि 8 बंदे बैठे हैं एक लाइन में। कुछ का फेस नॉर्थ है, कुछ का साउथ है, और उनके पास 1 से 8 तक डिफरेंट कॉइन्स हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ नो ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के। अच्छा, तो हम इसमें 2 केस लेके चलेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के, तो हम के को इधर बिठाते हैं। एक केस में हम इधर बिठाएंगे और एक केस में हम, ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, और एक केस में हमने के को बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है। अभी ये बोले ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के। अभी इसकी डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इधर बैठा है, इसके लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट इधर एक तभी होगा जब इसका ये नॉर्थ फेस कर रहा होगा, और इस केस में ये साउथ फेस कर रहा होगा। तो हम इसको साउथ डायरेक्शन बना देते हैं इधर। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। लेफ्ट ऑफ के हु हैज़ 3 कॉइन्स, जिसके पास 3 कॉइन्स हैं। तो ये लो, इसके पास 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के। ई जो है के राइट में थर्ड है, के राइट में थर्ड ई। ऊपर वाले केस में देखते हैं 1 2 थर्ड ई हो जाएगा यहाँ पर। नीचे वाले केस में देखते हैं 1 2 ई हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। थर्ड टू द राइट ऑफ के, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिस साउथ। अभी डी कहाँ पर बैठा है हमें कुछ नहीं पता, तो उसका साउथ का हम नहीं कंसिडर कर सकते। आगे पढ़ते हैं। सी हु हैज़ 7 कॉइन, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में सेकेंड बैठा है। इसके बाद C इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। अब E के लेफ़्ट में सेकेंड, अगर हम E का फेस नीचे वाले केस में
ऊपर करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में करते हैं, तो सी यहाँ पर आएगा। और इसने निचली लाइन में हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। तो नीचे वाले केस में हम ई को साउथ फेस करेंगे और सी को बिठाएंगे यहाँ पर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सेम ऊपर वाले केस में भी ऐसे ही होगा। अगर हम इसका फेस ऊपर की साइड में कर देते हैं, सॉरी नीचे की साइड में कर देते हैं साउथ डायरेक्शन में, तो सी हमारा यहाँ पर आएगा, जो कि इसने बोला हुआ है कि सी के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हमारा इसका फेस हो जाएगा ऊपर वाले केस में नॉर्थ, और सी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर के। ई हैज़ सेम नंबर ऑफ कॉइन्स एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में जितने आदमी बैठे हैं उसके पास उतने ही कॉइन हैं। तो इस केस में देखो 1 2 3 4, इस केस में देखो 1 2 3 4, मतलब ई के पास में हमारे पास 4 ही कॉइन है। कंफर्म है ये हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। नंबर ई, एफ हु हैज़ 1 कॉइन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। अब ना तो हमें इसमें एन का पता है ना ही एफ का पता है, तो इस लाइन को हम नहीं लिख सकते। एफ हु हैज़ 1 कॉइन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, इसको अभी छोड़ देते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस नॉर्थ। सी के ये दोनों जो इमीडिएट नेबर नॉर्थ फेस करते हैं। तो चलो इधर डायरेक्शन बना देते हैं इनका। ये लो, सी का नेबर नॉर्थ, सी का नेबर नॉर्थ, जो भी होगा ये नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ दोनों केस में। आगे पढ़ते हैं। बोथ द फेसिस नॉर्थ। एल हैज़ 2 मोर कॉइन देन एम। ये भी हम कहीं नहीं लिख सकते क्योंकि ना तो एल का पता है ना एम का पता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। के इस केस में भी नहीं होता, क्योंकि इतना पता है कि अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये साउथ फेस करेगा, अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये साउथ फेस करेगा। सेम नीचे वाले केस में भी होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। सी फेसिस ए डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ ई। चलो ये भी हिंट मिल जाएगा। अगर नीचे वाले केस में ई साउथ फेस कर रहा है तो सी हमारा नॉर्थ फेस करेगा। ऊपर वाले केस में ई नॉर्थ फेस कर रहा है तो सी हमारा साउथ फेस करेगा। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं। डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ ई। एल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का नेबर नहीं आएगा एल, ना तो एल यहाँ आएगा नीचे वाले केस में ना यहाँ आएगा। ऊपर वाले में भी एल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं। डी हैज़ ओनली 2 कॉइन्स। एम हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइन्स द इमीडिएट नेबर ऑफ एन। अब ये बोल रहा है कि डी हैज़ ओनली 2 कॉइन्स, लेकिन डी आएगा कहाँ पे कुछ नहीं पता। एक लाइन हमारे यहाँ भी छोड़ी थी डी के बारे में, एक इन्फॉर्मेशन दिया था। हाँ ये रहा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिस साउथ। अब देखो डी के जो ऊपर वाले केस में देखते हैं, डी का इमीडिएट नेबर, अगर डी को यहाँ लेते हैं तो इसने यहाँ पे तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसने बोला बोथ द इमीडिएट नेबर, तो इसका नेबर तो एक ही हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। मान लो इसको लिया हमने, डी यहाँ पे लिया, तो इसको बोला कि बोथ द इमीडिएट नेबर फेसिस साउथ, लेकिन ये साउथ है ये नॉर्थ है तो डी यहाँ नहीं आएगा। अगर डी को इस इधर लेते हैं तो ये नॉर्थ फेसिंग है तो डी यहाँ भी नहीं आएगा। अगर डी को यहाँ लेते हैं तो इसके ये वाला कंफर्म फिर साउथ आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी साउथ है, और यहाँ पे भी नहीं आएगा डी, तो कंफर्म है कि ऊपर वाले केस में तो हमारा डी यहीं पर आएगा और इसका फेस होगा साउथ। ये कंफर्म है क्योंकि हमने सभी जगह चेक करके देख लिया। ऊपर वाले केस में, नीचे वाले में चेक करते हैं। नीचे वाले में अगर डी को यहाँ लिया तो ये साउथ नहीं है, अगर डी को यहाँ लिया तो ये साउथ आएगा कंफर्म, अगर डी को यहाँ लिया तो ये साउथ है नहीं, तो डी इस केस में नीचे वाले में यहीं पर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर डी यहाँ पर आएगा तो इसका फेस साउथ में होगा। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे एक और दिया था हमें हिंट, ये तो हमने मेंशन कर दिया था। ई है सेम नंबर, ये भी हो गया था। एफ हु हैज़ 1 कॉइन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में थर्ड। अब देखते हैं दोस्तों ऊपर वाले केस में,
अगर हम n को इधर लेते हैं, इसके राइट में थर्ड, 1 2 3 नहीं बनेगी बात, क्योंकि इधर ऑलरेडी अगर n को यहाँ लिया तो f यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर n को यहाँ लिया तो 1 2 थर्ड, ये भी बात नहीं बन रही है। अगर n को यहाँ लेते हैं तो इसका राइट में थर्ड, 1 2 थर्ड, नहीं बन रही बात। अब इधर भी आएगा नहीं। n को यहाँ लिया तो इसके राइट में थर्ड, 1 2 थर्ड बन जाएगी। तो हमने n को ले लिया यहाँ पर, और ये साउथ फेस करेगा तभी हमारा f आ पाएगा यहाँ पर। f के पास एक कॉइन है और वो n के राइट में थर्ड है। नीचे वाले केस में देखते हैं दोस्तों, अगर n को यहाँ लिया तो इसके राइट में थर्ड, 1 2, इधर f नहीं आ पाएगा। इधर अगर n को लेते हैं तो इधर नहीं आ पाएगा थर्ड। अगर हम इधर इसको मानते हैं n तो इसके राइट में थर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब नीचे वाला केस हमारा इधर से कट हो गया, ओनली ऊपर वाला सही है हमारा केस। अब देखते हैं अभी क्या क्या बच गया हमारे पास। f वाला केस हो गया, f who has one coin sit third to the right of n। और एक इसमें ये भी बोला था कि k द इमीडिएट नेबर ऑफ k फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। k के नेबर है अपोजिट डायरेक्शन, ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। और d एक केस ये भी लिखा हुआ था, d हैज़ ओनली 2 कॉइन्स, तो d के पास 2 कॉइन हो गया कंफर्म। अभी हमारे पास क्या क्या बच गया ऊपर, एक ये बच गया खाली, एक ये बच गया। आप देखते हैं l, ये केस देखते हैं, l हैज़ 2 मोर कॉइन देन m, ठीक है। एक ये देखो, l इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ e, l इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ e, तो e हमारा यहाँ पर है तो l यहाँ पर नहीं आएगा, l हमारा कंफर्म यहाँ पर आएगा। और m बच गया अभी हमारा यहाँ पर, तो m यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये पज़ल कंप्लीट हो गई है। खाली हमें कॉइन्स बताने की किसके पास अभी कितने कॉइन्स हैं। अब इसने बोला है कि l हैज़ 2 मोर कॉइन देन m, और इसने एक केस ये बोला था कि m हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइन द इमीडिएट नेबर ऑफ n। n का इमीडिएट नेबर k है, इसका ट्वाइस है m के पास कॉइन, मतलब m के पास हो गए 6 कॉइन, 3 का डबल 6। और l के पास 2 मोर कॉइन्स देन m, तो इसके पास हो गए 8 कॉइन्स। ठीक है दोस्तों, अब किसके पास बच गया, n के पास बच गया और c के पास कॉइन बच गया कितना। अभी ये केस पढ़ते हैं हम, क्या बोला, c इज़ नॉट एन e हैज़ सेम नंबर ऑफ कॉइन्स नंबर हिटिंग, ये हो गया, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ c फेसिस नॉर्थ, l हैज़ 2 मोर कॉइन देन m, द इमीडिएट नेबर ऑफ k फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, c फेसिस ए डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ e, l इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ e, l is not an immediate, d has only 2 coins, m has the coin number of coins। अभी f के पास 1 है, अभी c के पास कितना कॉइन होगा। ओनली 1 person sit to the left of k who has 3 coins, k के पास 3 कॉइन्स हो गया। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, ये भी हो गया। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिस साउथ, ये भी हो गया। सी हु हैज़ 7 कॉइन्स, सी के पास 7 कॉइन है, ठीक है। और इसके पास जो बच गया 5 ही बच गया, 5 कॉइन है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये ऊपर वाला केस करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है। मैंने आपको बता भी दिया कि हमने किस तरह से इनमें डिफ्रेंशिएट किया। 2 केस हम लेके चले, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों केस में नीचे वाले केस में हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, ऊपर केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाला सही। अब इस पे कितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।